क्यों जी? रोज सुबह मेरे चेहरे पे पानी क्यों डालते हो? अरे यार गर्मी बहुत पड़ रही है और तेरे बाप ने कहा था कि मेरी बेटी फूल की तरह है, इसे मुरझाने मत देना। एसी वाले कमरे से निकल कर अगर दूसरे कमरे में जाओ तो साला ऐसा लगता है कि जैसे शिमला से निकलकर राजस्थान में पहुंच गए हैं। मोदी जी ने 10 रुपए की झाल मुड़ी में पूरे बंगाल को जीत लिया। अगर 10 रुपए और खर्च कर देते तो साला बांग्लादेश भी आ जाता। क्या हुआ भाई, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? अरे क्या बताऊं यार, कल मैंने 2 टन का एसी खरीदा था और घर आके तौला तो साला 62 किलो का ही निकला। ऐसा क्या है जिसको पहनते सबसे पीछे हैं लेकिन उतारते सबसे पहले हैं? चश्मा। नहीं। घड़ी। नहीं। ऐसा तुम सभी बोल दोगे फिर? नहीं पता। सोचो। चश्मा मेरे हिसाब से। नहीं। आप। अरे इस भीषण गर्मी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सुबह उठो तो पानी गरम, ऑफिस जाओ तो बॉस गरम, बाहर निकलो तो सूरज गरम, घर आओ तो बीबी गरम। अब साला जाए तो कहाँ जाए? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या बॉयफ्रेंड से शादी करनी चाहिए? नहीं। क्यों? देखो तुम्हें एक सच बात बताती हूँ, मजदूर से ना सिर्फ खुदाई करवानी चाहिए, बाकी आप समझ रहे हो। अरे गोल्ड छोड़िए मोदी जी, यहाँ तो गोल्ड फ्लैग भी मांग कर पीनी पड़ रही है। आपने मुझे गोल्ड खरीदने के काबिल समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस गर्मी में अगर कोई गुस्सा करे तो उसे बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अंदर से बुरे नहीं हैं, बस उबले हुए हैं। ये मई का महीना भी बीजेपी के नाम हो गया। अब देखिए ना, एम से मोदी, ए से अमित शाह और वाई से योगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, गर्मी खून में ज्यादा होती है या जून में? बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती हैं, फिर बाद में भैया किच 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 किच। अरे ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले, वरना ओले भी पड़ सकते हैं। सुनो। हाँ? जब हमारी शादी हुई थी तो तुम कितना प्यार से बोलती थी। अरे पहले मैं रामायण देखती थी और अब क्राइम पेट्रोल देखती हूँ। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं सारा दिन कलेश करती हूँ, जाके दूसरों की बीवी को देखो। तुम देखने का देती हो दूसरों की बीवी। सभी शादीशुदा महिलाओं से निवेदन है कि 2 मई से सबके जेठ जी आ रहे हैं। आने का असर अभी से है, जरा गर्म मिजाज में है, 1 महीने तक रहेंगे, तब तक सर ढक के रखना। हाँ। अच्छा तो तुम प्यार करते हो मुझसे? हाँ। क्या कर सकते हो मेरे लिए? तुम चाहे मेरी जग लूट के देख लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। एक दूल्हा विदाई के समय तब घबरा गया जब उसकी सास ने उससे कहा, बेटा अपना ख्याल रखना और हमें माफ कर देना। कितना कमा ले तो ये सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो साला कोई नहीं पूछता। जिस लड़के की शादी के लिए लड़की देखने उसका पूरा खानदान जाता है, अरे वही लड़की शादी के बाद अकेले ही उसके पूरे खानदान को देख लेती है। बीवी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज हैं। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। सुनो, 2 किलो मटर ले लूं? अरे ठीक है ले लो,
2 किलो है या 4 किलो, पर मेरा दिमाग न चाटो। अरे कम लूं या ज्यादा लूं, इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम्हें ही छीलना है। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। सुनो, हाँ? तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो, और मुझे देखो, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। अरे मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क होता है। सुनो जी, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें पूरी तरह डूब जाती हूँ। काश तुम कुआं खोदती तो कितना अच्छा रहता। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीबी मिल जाए तो आदमी के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश अपने आप पैदा हो जाती है, और ये पैर दबाना तो आम बात है। रात में सोने से पहले जब मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद करता हूँ तो साला ऐसा लगता है कि जैसे दुकान का शटर डाउन कर रहा हूँ। अरे ना प्रेम पायो और ना ही धन पायो, साली एक बीबी पायो और उसमें भी दिमाग कम पायो। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। अच्छा, शादी से पहले आदमी गर्म जोशी से रहता है, फिर शादी के कुछ दिन बाद मदहोशी से रहता है, और उसके बाद पूरा जीवन खामोशी से रहता है। हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घर से बीबी की लात खाकर आते हैं और लोगों से कहते हैं आज तो लेग पीस खाकर आया हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये शादी वाले स्थान को मंडप क्यों कहते हैं? अरे इसे घटना स्थल क्यों नहीं कहते? भांग पीने के बाद और मांग भरने के बाद हंसता खेलता आदमी पागल सा हो जाता है।